नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार मैथ्स फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अब परसेंटेज के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि हमें प्रॉब्लम को किस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹7,000 टू ₹12,000, व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन हिज सैलरी। देखिए, एक पर्सन की इनिशियल सैलरी कितनी थी, इनिशियल सैलरी कितनी थी उसकी, इनिशियल मतलब शुरुआत की सैलरी कितनी थी, 7,000 रुपीज़ थी, और फाइनल बढ़ के कितना हो गया, ये कितना 12,000, 12,000। ओके, कितने का गैप आया, देखो 7,000 से बढ़ के कितना 12,000 हो गया, मतलब 5,000 रुपये भी इंक्रीज़ हो गया उसकी सैलरी में। तो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है और पूछ भी रहा है परसेंटेज इंक्रीज़ इन हिज सैलरी, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, और यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज़, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज़ आपका हो जाएगा, एरो अप का मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कितने से इंक्रीज़ हुआ भाई, 5,000 से, डिवाइड बाय बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, कहाँ से इंक्रीज हुआ, कहाँ से, तो 7,000 से इंक्रीज हुआ, इंटू 100। ठीक है, 30 कैंसल आउट। ओके, 5/7 इंटू 100, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी, हमें पता है 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है हमारी, 14। 2/7%, उसका 5 टाइम्स कर दो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब इसको हमें ये ओपन करना है तो कितना हो जाएगा, 14 5 ज़ा 70, 5 2 ज़ा 10/7, तो ज़्यादा हम हो जा रहे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो कितना हो गया ये 70 प्लस ये कितना 5 2 ज़ा 10/7, 10/7 को आप कैसे लिख सकते हो, 70 प्लस 7 1 ज़ा 1, और 1 ज़ा प्लस कितना 3/7, 70 प्लस 1 कितना 71 प्लस 3/7, मतलब 71 3/7% की इंक्रीज हो गई इसकी सैलरी में। अब देखिए दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे आपको किसी भी परसेंटेज में किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कोई भी दो क्वांटिटी दिया हुआ हो और उनके बीच का परसेंटेज चेंज पूछे, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, कितनी परसेंट इंक्रीज या कितनी परसेंट डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज का मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपको ये पूछता है परसेंटेज में ये वैल्यू। चेंज का मतलब क्या, इंक्रीज, या मतलब क्या डिक्रीज हो सकता है परसेंटेज में वैल्यू। तो समझिएगा बातों को, यहाँ पर एक चीज़ कि हमने यहाँ पर जो गैप आया उसके नीचे मैंने 7,000 लिखा, मतलब ये मेरा बेस है। जैसे कोई चीज़ आपका 25% से इंक्रीज़ कर गया, 25% इंक्रीज़ कर गया का क्या मतलब हुआ भाई, कोई चीज़ 100 था, बेस हमारा 100 था, वो प्लस 25 से इंक्रीज़ हो गया, 25 से इंक्रीज़ हो गया कितना 125 हो गया, करेक्ट। तो इसी को अगर मैं बोलूँ कि सिंप्लीफाई कर दूँ, 25% इंक्रीज़ हुआ, मतलब 25 1 जा 25 4 जा 4, कोई क्वांटिटी 4 यूनिट थी, वो एक से इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया फाइनल, वो कितना हो गया फाइनल, 4 + 1 कितना 3 यूनिट हो गया। आप बोल सकते हो ये रेशियो वैल्यू है, ये 25/100 को जब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये रेशियो वैल्यू हो गई, अनुपात में आ गया, रेशियो में आ गया, मतलब कोई चीज़ 4 यूनिट थी उसमें एक इंक्रीज़ हुआ, 25% इंक्रीज़ हुआ का मतलब क्या, 25/100, 100 में कितना 25 इंक्रीज़ हुआ, इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 4 थी कोई चीज़, एक से इंक्रीज हो गया, मतलब कितना, सॉरी 4 + 1 कितना 5 हो गया, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, करेक्ट। तो बेस वैल्यू यही होती है, आपको बेस समझना है। मान लो कुछ मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। समझिए कि कोई वैल्यू है, मान लो कोई वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिया, जैसे मैंने बोला दो नंबर है, एक है 20 और एक है 80, करेक्ट। समझिएगा, बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 20 और 80 में मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 80 20 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, अधिक है। तो आप क्या बोलोगे, 80 किससे भाई, 20 से, 20 से 80 कितना अधिक है, 60 अधिक है, करेक्ट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है,
कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है भाई, कितना अधिक है, 60 अधिक है, अपॉन बेस वैल्यू क्या, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, 20 से, तो 20 से इंटू 100, 100 कितना, ये 1 जा और ये कितना 3, तो आप क्या बोलोगे 300% अधिक है। कौन, 80 किससे, 20 से, जिससे बोलेगा ना किससे से, जैसे 20 से, तो वो बेस में आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 80 से 20 कितना कम है, 80 से 20 कितना कम है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 80 से कितना कम है, कितना कम है, तो आप बोले कि भाई 60 कम है, -60 कम है। अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन करूं कि 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, समझिएगा बातों को, कितना प्रतिशत कम है, तो क्या होता है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना गैप कितना है 80 और 20 का, 60 है, डिवाइड बाय कहाँ से, किससे, 80 से, किससे, 80 से, 80 से आप देख रहे हो कितना कम है, 80 से, तो कितना 60 अपॉन बेस मेरा क्या 80 इंटू 100, ये 23 जा और 24 जा, कितना हो गया 1 और ये 25, मतलब कितना 75% कम है, 80 से 75% कम है। तो अब आपको बहुत सारी जगहों पे फॉर्मूला दिखता होगा, परसेंटेज चेंज, किसी भी दो क्वांटिटी में, परसेंटेज में किसी भी दो क्वांटिटी में क्या चेंज आया, तो या तो इंक्रीज करेगा वैल्यू, इंक्रीज, या डिक्रीज होगा अपॉन बेस वैल्यू, बेस आप लेते हो, बेस वैल्यू, और परसेंटेज में चेंज करना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको ये इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो गया, बेसिकली कितना कम या ज़्यादा है। जैसे 20 और 80 में मैं बोलूँ कि 20 80 से कितना कम है, 20 80 से कितना कम है, तो 60 कम है। अगर मैं इसका रिवर्स आपसे पूछूं कि 80 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 60 ज़्यादा है, मतलब ये 60 डिफरेंस है, दो नंबर के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कितना कम है ये, अगर ये कितना कम है 80 से, ये कितना कम है 80 से, तो 60, और 80 20 से कितना ज़्यादा है तो 60, तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंस का देख रहे हो, ये हमेशा मतलब सेम है, दिखने में सेम है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू की मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल अलग लगाते हैं, ये बिल्कुल अलग लगाते हैं। आपको बेस वैल्यू समझना पड़ेगा, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, वो हमेशा बेस को डिनोट करेगा, बेस में जाएगा वो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को किसी भी दो क्वांटिटी का परसेंटेज में चेंज निकालने के लिए, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बेस वैल्यू आपको समझना होगा, वो क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एज सैलरी इज 30% मोर देन बीज सैलरी, ठीक है। कितना मोर है भाई, 30% मोर है, 30% मोर है, 30% मोर है ए की सैलरी किससे, बी से, ए की सैलरी बी से 30% मोर है, मतलब अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी कितनी 130 हो जाएंगी। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये कितना 13:10 का रेशियो आ गया, करेक्ट। तो पूछ रखा है कि देन बाय व्हाट परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, तो बी की सैलरी किससे, देखो यहाँ पर बेस समझने की कोशिश करो, लेस देन दैट ऑफ ए, ए से कितना कम है बी की सैलरी। तो देखिए कितना कम दिख रहा है मुझे बी से, सॉरी ए से बी की सैलरी -3 कम दिख रहा है, 13 - 3 तब जाके मुझे 10 मिला। तो परसेंटेज कम हो गया, परसेंटेज डिक्रीज हो गया, परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया भाई, कितने का गैप आया, इंक्रीज या डिक्रीज कितने का, इंक्रीज या डिक्रीज कितने का, अभी आपने देखा, इंक्रीज या डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है 3 से, अपॉन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू हमें यहाँ पर क्या लेना होगा,
बेस वैल्यू हमें यहाँ पर क्या लेना होगा। तो देखिए कहाँ से बोल रहा है, बी सैलरी लेस देन डेट ऑफ ए, बी की सैलरी किससे, ए से, बी का वेतन ए के वेतन से, किसके वेतन से, ए के वेतन से, डेट ऑफ ए से पूछ रहा है, मतलब हम ए के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं बी को जो कि कम है। तो कितना है, ए का कितना है 13 है, इंटू 100, 3/13 इंटू 100। हमें अब 1/13 की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, कितनी होती है 1/13 की फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/13 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 7.69, 7.69 या फिर 7.69%, या क्या होता है, या आप क्या बोल सकते हो फ्रैक्शनल मिक्स फ्रैक्शन में 7.9/13, 7.9/13%। इसी का 3 टाइम्स हो गया, ये इसका 3 टाइम्स हो गया, इसका क्या ये हो गया 3 टाइम्स हो गया। देखो करो, 7 3 जा 9 3 जा 27, 6 3 जा 18 प्लस 2 कितना हो गया 20.7 3 जा 21 प्लस 2 23.07%। तो मतलब बी का वेतन ए के वेतन से 23.07% कम है। तो ऑप्शन नंबर आप चेक करो कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पर हमेशा बेस को समझने की कोशिश करो, बेस को कहाँ से आपको कैसे बेस पिक करना है प्रॉब्लम को देख के, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है एज सैलरी इज 35% मोर देन बी सैलरी, ए की जो सैलरी है बी के सैलरी से 35% ज़्यादा है। तो हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए, तो बी की सैलरी ए के सैलरी से कितना कम है, करेक्ट टू द नियरेस्ट, मतलब हमें नियरेस्ट वैल्यू मतलब कि निकटतम पूर्णांक तक देखना है, आंसर चाहिए। ठीक है, मतलब इसका ये हम कंफर्म है कि इसका आंसर जो है सो डेसिमल में आने वाला है, क्योंकि करेक्ट टू द नियरेस्ट पूछ रहा है। ओके, तब एज सैलरी इज 35% मोर देन बी सैलरी, 35% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे 35, समझिएगा बातों को, 35/100, मतलब ये 5 7 जा और ये कितना 20, करेक्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि 35% मोर देन बी सैलरी, अगर बी की सैलरी कितनी है यहाँ पर 100 है, बी की सैलरी कितनी है यहाँ पर 100 है, ये बी की सैलरी है 100 है, कितना ज़्यादा है ए का, +35 ज़्यादा है, +35 ज़्यादा है ए का समझिएगा। मतलब इसी को जब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो हम बोल सकते हैं अगर बी की सैलरी 20 है तो ए की सैलरी 7 ज़्यादा है इससे, मतलब 20 + 7 27 यूनिट है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर मैंने लिख लिया ए, यहाँ पर मैंने लिख लिया बी, तो बी की सैलरी कितनी 20 और ए की सैलरी इज 35% मोर देन बी सैलरी, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, मतलब 35% का को मैंने रेशियो के फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शनल वैल्यू के फॉर्म में लिखा। ओके, तो 7/20 मतलब बी का 20 है तो +7 ज़्यादा है ए का, मतलब 27। अब क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए, देखिए कितना कम है, कितना कम है भाई, -7 कम है बी की सैलरी ए से। तो परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरी ऑफ किसकी, बी की, कितना हो जाएगा, कितने का डिफरेंस है, गैप है, कितना कम है 7 कम है, कितना कम है भाई, कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, देखो आप यहाँ पे कितना कम है 7 कम है, अपॉन कहाँ से, किससे कंपैरिजन कर रहे हो आप, ए से कर रहे हो, अपॉन 27 इंटू 100, 27 इंटू 100, 7/27 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये, इसको तो आप नहीं कर सकते, ये तो जाएगा ही नहीं किसी से भी, तो ये कितना हो गया 700 अपॉन कितना 27, तो कर लो 700 अपॉन 27 कितना, 7 2 जा 54, 7 3 जा कितना आ जाएगा 7 3 जाओ 7 3 जा 21, चलो कर लो इसको 700 अपॉन 27, तो 7 2 जा 3 जा कर दो 2 जा 7 2 जा 54 -10 -4 6, और ये कितना हो गया 6 - 5 1, ओके 0, कितना हो जाएगा ये आपका 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 +3 13 हो जाएगा,
13 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5 6 कितना हो गया ये 5 हो गया। 5 माइनस 3 2 डेसिमल 0 0। तो 25 कहीं पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और हमें क्या निकालना, निकटतम पूर्णांक तक निकालना है, द करेक्ट टू द नियरेस्ट तक, मतलब 25 डेसिमल में आ रहा है इसके बाद। मतलब आप लिख सकते हो 25, इसको आपकी नियरेस्ट वैल्यू इसकी 26% आप लिख सकते हो। वैसे इसका जो वैल्यू आएगा डेसिमल करने डिवीजन करने के बाद 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी को आप कितना 26% लिख दो, क्योंकि नियरेस्ट में पूछ रहा है, निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है। ओके, तब 26 इज एन इंटीजर। ओके, कंप्लीट नंबर है, इसमें आंसर हमें देना है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। बेस को समझो आप, और डिफरेंस बेस कैसे आप डिसाइड करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ 25% of 400 is 35% of 1260, मतलब 1260 plus 27% of 1800 equals to 1020 plus x, then the value of x lies between। तो वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है किसके बीच में लाई करेगी? यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान किसके बीच होगा? एक चीज़ समझिएगा, तो देखो ये तो है आसान, ठीक है, 25%। एक चीज़ थोड़ा परसेंटेज में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है ये। A% of B is always equal to B% of A। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या बोला है, जैसे 25% ऑफ 400 है, 25% ऑफ 400 है, इसी को आप 400% ऑफ 25 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? ऑफ का मतलब इनटू, आप 25 लिख सकते हो, करेक्ट। देखो 20, ये तो चलो डाटा आपका इजी दिया हुआ तो आप इजीली कर लोगे। 25% मतलब 1/4, 400/4 कितना आपका 100 हो जाएगा, ये तो समझ में आती है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है कि A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A। तो 25% ऑफ 400 इज रिटन एज 400% इंटू 25, करेक्ट। अच्छा, 400% का मतलब क्या होता है भाई? 4 होता है, करेक्ट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है, 4। और ये कितना 25 कितना हो गया 100, इसका मान हो गया, आप लिख सकते हो 100 मान हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर सोचो 35% ऑफ 1260, 35% ऑफ 1260। देखो ये सारी चीज़ें आपको मेंटली कैलकुलेट करने आना चाहिए, ये प्रैक्टिस करने से आएंगी। अब देखो 1260 का 35% कितना, तो आप 1260% इंटू 35 लिख सकते हो। लेकिन ऐसे करोगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर वही चीज़ें यूज़ करना सीखो। ओके, तो देखो 1260 का 10% कितना, मैं पूछूँ 1260 का 10% कितना, मैं अगर इस बोलूँ इसका 10% कितना, तो आप बोलोगे 126, करेक्ट। मुझे चाहिए कितना 35%, 35% मतलब कितना भाई, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 3 हो जाएगा, तो जाके ये 30% बना। ओके, 30% इंटू 3 हुआ, तो भाई ये भी 3 हो जाएगा। 6 3 जा 18, 12 3 जा 36 प्लस 1 कितना 37, करेक्ट 37, 6 3 जा 18, 12 3 जा 30 18, प्लस मुझे 5% अभी और चाहिए। तो हमें पता है कि 10% 126 है, तो इसका आधा 5% होता है, 10% का आधा 5%, तो भाई 126 का आधा मुझे चाहिए कितना, ये कितना हो जाएगा 26 का आधा, ये हो जाएगा आपका 6 और 3, मतलब कितना 8 3 11, 8 3 11 7 6 13 प्लस 1 14 और 3 1 4, मतलब 35% ऑफ 1260 की वैल्यू कितनी होती है 441 होती है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कैसे आपको सोचना है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ये समझ में आपको आना चाहिए, करेक्ट। ऐसे ही 27% ऑफ 1800, देखो यहाँ पर अब 27% ऑफ 1800 कितना, 27% ऑफ 1800 को हम लिख सकते हैं 1800% इंटू 27 ऑफ 27। 1800% का मतलब क्या भाई 18 इंटू 27,
7, समझिए बातों को, 18 इंटू 27। अब आप 18 और 27 को मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना आ गया आपका 18 और 27, 18 और 27 कितना आएगा 18 और 27, 8 7 जा 56, कैरी मेरा 5, 8 2 जा 16 और 1 7 जा 7, 16 प्लस 7 कितना हो गया आपका 16 प्लस 7 कितना 23 प्लस 5 कितना 28, 28 कैरी मेरा 2, 2 2 1 जा 2, 2 और 2 4, 486 प्लस 4 मतलब इसकी वैल्यू कितनी 486। समझिएगा ये कैलकुलेशन का ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है सिंपल वे में। 8 7 जा कितना 8 7 जा 56, कैरी मेरा 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 2 जा 16 प्लस 7 1 7 जा 7, 16 प्लस 7 कितना 23, 23 प्लस 5 28, कैरी मेरा तो फिर 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 4, 486। अब इन सबको ऐड कर लो, इसकी वैल्यू कितनी 100 आ गई, ये कितनी 400, ये कितनी 486, तो 100 और 400 कितना आ गया 100 400 कितना हो गया आपका 500 और 400 900, 900 प्लस 40, 900 प्लस 40 कितना हो गया 940 प्लस कितना 860 प्लस 80, 940 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 940 प्लस 80 तो 0 और 940 प्लस 940 प्लस 80 कितना 0, 8 4 12, 8 4 12, 9 1 10 और प्लस यहाँ से 6 प्लस 1 7 बचा हुआ था मतलब 1027। मतलब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से यहाँ तक की, ये वैल्यू कितनी आ गई 1027 इक्वल टू कितना 1020 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1027 माइनस 1020 मतलब कितना 7, एक्स की वैल्यू कितना आया मेरा 7 आया। और पूछ क्या रहा है हमसे आंसर कि एक्स किसके बीच में लाई करता है, देखो किसके बीच में लाई करता है 6 10 के बीच में लाई करता है, 7 वैल्यू आ रही है तो इसका आंसर कौन सा बी हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा बी होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सब आप कैलकुलेशन का भी छोटा छोटा ट्रिक समझते जाना, बस रिवीजन करते जाना और कुछ है नहीं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b% ऑफ a इन परसेंटेज। ओके, फिर ये समझो, ये भी समझो, देखो परसेंटेज में जब भी आपको इस तरीके का कैलकुलेशन मिले जैसे 35% ऑफ 1260 मतलब 1260 का 35%, तो 1260 का 35% को ऐसे सोचो कि भाई 1260 का 10% कितना, तो 10% मतलब क्या एक डेसिमल आएगा राइट साइड से। ओके, एक डिजिट के बाद तो 126, इसका 30% मतलब कि 10% का 3 गुना 30%, तो भाई जब 10% का 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 126 का भी मुझे 3 टाइम्स करना पड़ेगा। फिर मुझे चाहिए 30% 35% बनाने के लिए 30% में 5% और चाहिए तो हमें पता है 10% 126 है, 5% 10 का आधा है, मतलब ये वाली वैल्यू 126 की आधी होंगी, ऐड कर दो, कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है 49% ऑफ x इक्वल टू वाई, 49% ऑफ x इक्वल्स टू वाई, देन y% ऑफ 50 इज व्हाट। हमें कंडीशन दिया हुआ है क्या 49% ऑफ x इक्वल्स टू वाई, ये हमें दिया हुआ है, हमें y इक्वल्स टू 49% ऑफ x मतलब x का 49% बराबर y दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रखा है कि y% ऑफ 50 कितना, हमसे क्या पूछ रहा है कि y% ऑफ 50। ओके, चलो तो ये तो भाई, और जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो 24.5% ऑफ x, 24.5% ऑफ y, 40% ऑफ y, 50% ऑफ x, इसी में से कोई तो होगा। और y मतलब ये x के फॉर्म में होगा क्योंकि y का जो कंडीशन दे रखा है मतलब y का और x का रिलेशन है, जो कंडीशन दे रखा है उस हिसाब से, मतलब ये तो हम समझ सकते हैं कि ये और ये आंसर नहीं होगा, y के टर्म में तो होगा ही नहीं क्योंकि y% ऑफ 50 पूछ रहा है और y का रिलेशन x के साथ है। ओके, तो देखो हमें दे रखा है y इक्वल्स टू 49% ऑफ x और हमें क्या आंसर करना है y% ऑफ 50 इक्वल्स टू क्या, y% ऑफ 50 इक्वल्स टू क्या, ठीक है ना। देखो यहाँ पर y दे रखा है और यहाँ पर y% दे रखा है, यहाँ पर y दे रखा है और यहाँ पर y% दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, कैसे सोचना होगा, है कि नहीं। तो
y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएंगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो। चलो हम क्या करते हैं, इसको y को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को इंटू 100 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। y को इंटू 100 किया तो भाई मुझे इसकी इधर वाली वैल्यू में भी 49% ऑफ x करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। इसी को हम लिख सकते हैं y%, इसी को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 49% का मतलब कितना, 49/100, ओके, इंटू x इंटू 100 मतलब x%, कोई दिक्कत नहीं। 100 गया कैंसिल आउट हुआ, मतलब 49 इंटू x%, ओके। a इंटू b% इज रिटन एज a% इंटू b, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि y% ऑफ 50 कितना, y% ऑफ 50 कितना, तो y% ऑफ 50 कितना मतलब कितना, y% ऑफ 50 कितना, तो y% की वैल्यू कितनी हो गई भाई, y% की वैल्यू कितनी, 49% इंटू कितना, इंटू कितना आपका, इंटू कितना 50 इंटू x इंटू कितना 50 इंटू 50, सॉरी एक मिनट यहाँ पर कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, y% 100 इंटू 49 अपॉन 100 इंटू x%, कोई दिक्कत नहीं। y% 49% ऑफ x, तो सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 49%, तो 49 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 100% ऑफ, सॉरी थोड़ा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। हमें क्या निकालना है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ओके, सॉरी ओके। y% ऑफ 50 की वैल्यू हमें निकालनी है, y% ऑफ 50, तो ये क्या है भाई, y% ऑफ 50 का मतलब कितना, y की वैल्यू कितनी है 49%, y की वैल्यू कितनी है 49% ऑफ x, इसका परसेंटेज मान है ये, इसका ये परसेंटेज मान, चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। y की वैल्यू कितनी है, y% ऑफ 50 मतलब कितना 49, y का मान कितना 49% ऑफ x% इंटू 50, ओके, इंटू 50, ये कितना हो जाएगा आपका 49% ऑफ x अपॉन 100 इंटू 50, 1 जा और ये कितना 2, ये 1 और ये कितना, ये हो जाएगा आपका 24.5 मतलब कितना 24.5% ऑफ x, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर आंसर। थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक्चुअली मैं गलत मैंने सोच लिया था, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं करना है, y का मान x के टर्म में दे रखा है आपको, फिर y% ऑफ 50 निकालना है, तो जो परसेंट है यहाँ पर y का मान कितना 49% ऑफ x% हो गया, इसका मतलब यहाँ पे y% ऑफ 50 का मतलब क्या, y का मान इतना दे रखा है, तो 49% ऑफ x% इंटू 50, परसेंटेज का मतलब क्या आउट ऑफ 100, मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CPO का ये क्वेश्चन है, ये CPO 2019 का क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योग 360 के 20% के बराबर हो, ओके। तो व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180, 15% ऑफ 180 में आप क्या जोड़ोगे, तो 15% ऑफ 180 में मान लो मैंने x जोड़ा, सो डैट द सम इज इक्वल टू 20%, चाहिए कि योग किसके बराबर 360 के 20% के बराबर हो, मतलब बराबर 360 का 20% निकाल दो, यही हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है इस लैंग्वेज प्रॉब्लम से, ओके। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 180 का, देखो अब यहाँ पर भी आप सोचो कुछ अलग तरीके से, 15% ऑफ 180, ठीक है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें पता है 180 का जो है सो 10% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, करेक्ट 18 हो जाएगा, तो 18 करेक्ट, 10% हमने निकाला हुआ है, प्लस मुझे 5% और चाहिए, तो हमें पता है कि 10% 18 के बराबर है, तो 10 का आधा 5 होता है, मतलब इसका भी 18 का भी आधा हो जाएगा कितना 9,
9। तो मतलब इसकी 15%, 180 का 15% कितना हो जाएगा आपका 18 और 9 27 हो जाएगा। तो मतलब क्या 27 प्लस x बराबर कितना 360 प्लस 360 इंटू 20%, इसका 10% कितना 36, हमको चाहिए 20%, तो 10 का दुगुना 20 होता है, डबल होता है 20%, तो मुझे 36 का भी डबल करना पड़ेगा, मतलब कितना 72। ओके, तो x बराबर कितना 72 माइनस 27 कर लो, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 कितना 4, 45। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को आप मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ओके, ये मैंने यहाँ पर किया है वैसे चलो मेंटली करो एग्जाम वगैरह में, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 60% and denominator is increased by 40%, then the resultant fraction is 16/63, the original fraction is। ओके, अगर आप कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि x बाय वाई या p बाय क्यू के फॉर्म में है, अगर आप उसके डिनोमिनेटर को कितने से, अंश को 60% से बढ़ा देते हो और हर को कितने से 40% से बढ़ा देते हो, तो रिजल्टेंट जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो 16/63 होता है। तो मूल भिन्न क्या है या ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? तो लेट, समझिएगा बातों को, लेट मैंने मान लिया, लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन का मान कितना है मेरा, हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं x/y है, x/y है। ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। अब आप क्या करते हो कि न्यूमरेटर को कितने से इंक्रीज कर देते हो, न्यूमरेटर को कितने से इंक्रीज कर देते हो 60% से, अंश को कितने से 60% से, मतलब 60% जब आप इंक्रीज करते हो तो ये बढ़ के कितना परसेंट हो जाता होगा 160% हो जाता होगा, किसका 60 का, करेक्ट। तो x का 160% बाय कितना, डिनोमिनेटर कितने से इंक्रीज कर जाता है 40% से, डिनोमिनेटर कितने से, हर कितने से 40% से, मतलब y का 140%, यही तो बराबर हो जाता होगा किसके 16/63 के। परसेंटेज कैंसल आउट, मतलब x/y बराबर 16 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इंटू 140 अपॉन ये कितना 63 इंटू कितना 160, ये कैंसल आउट। ओके, 16 से ये गया, यहाँ पर ये गया, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, मतलब क्या 2/9 आ गया, कितना आ गया 2/9 आ गया, करेक्ट। मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया रहे x/y, ठीक है, x/y, अगर इसमें p% की इंक्रीज हो रही है, इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है p% से ये इंक्रीज कर रहा है, p% से ये न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, और मेरा डिनोमिनेटर किससे, मान लो q% से इंक्रीज कर रहा है, तो q% से इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना, x इंटू कितना 100 प्लस p% अपॉन y इंटू 100 प्लस q%। जैसे मैंने यहाँ पर जो किया है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x इंटू 100 कितने से इंक्रीज हुआ 60 से, तो प्लस 60% अपॉन y इंटू ये डिनोमिनेटर कितने से इंक्रीज हुआ 40% से, तो 100 प्लस 40%, परसेंट कैंसल, यही तो मुझे यहाँ पर ये मिला ना, x इंटू 160 अपॉन y इंटू 140, इसी का तो वैल्यू दे रखा है ना 16/63। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर चेंजेस हो, तो उसके लिए डायरेक्ट आप ये चीज़ें यूज़ करो, और वैल्यू चेंज हुई है मतलब आपको एक नया फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है वो मान आपको दिया होगा। तो आप कुछ नहीं करो, x इंटू जितने से इंक्रीज हुआ 100 प्लस कर दो, वो जितने से डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ
100 प्लस कर दो, इक्वल्स टू न्यू वैल्यू लिख दो, न्यू वैल्यू जो आपको दिया रहेगा वो लिख दो। ओके, तो ये भी आपके सीपीओ का क्वेश्चन है, ये भी सीपीओ का ही 2019 का क्वेश्चन है सीपीओ का। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन आपका ये सीपीओ का। ओके, ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।